राम राम। इंडिया न्यूज हरियाणा देख रहे हैं आप। बुलेटिन में मैं हूं आपके साथ अंशिका। खबरों की शुरुआत करते हैं, जहां 2 मंजिला वाले आवासीय भवनों में जरूरी होगी अब स्टिल्ट पार्किंग जरूरी होगी। यहां पर प्रदेश के सभी शहरों के आवासीय भवनों में स्टिल्ट पार्किंग जरूरी है। खुद के इस्तेमाल में 3 मंजिला भवन तक स्टिल्ट पार्किंग से छूट। 4 मंजिला सभी भवनों में स्टिल्ट पार्किंग जरूरी है। वाहनों की पार्किंग की समस्या से निपटने के लिए ये कदम उठाया गया है। विभाग ने भवन कोड 2017 में बदलाव की तैयारी की है। तो 2 मंजिला आवासीय भवनों में स्टिल्ट पार्किंग की जरूरत होगी। अब सभी शहरों के आवासीय भवनों में स्टिल्ट पार्किंग की जरूरत। बड़ी खबर आपको बता दें, 2 मंजिला आवासीय भवनों में स्टिल्ट पार्किंग की जरूरत है। सभी शहरों के आवासीय भवनों में स्टिल्ट पार्किंग जरूरी है। 2 मंजिला वाले आवासीय भवनों में और खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे साथ संवाददाता साहिल रुखाया चंडीगढ़ से जुड़ गए हैं। साहिल, पूरे मामले में क्या जानकारी है? बिल्कुल अंशिका, प्रदेश के सभी शहरों में अब 2 से अधिक मंजिल वाले आवासीय भवनों में स्टिल्ट पार्किंग की जो है वो जरूरी होगी। हालांकि सवै के उपयोग के मामलों में 3 मंजिला भवन तक स्टिल्ट पार्किंग से छूट दी जाएगी। 4 मंजिला सभी भवनों को स्टिल्ट पार्किंग अनिवार्य जो है वो होगी, चाहे इसमें अलग अलग फ्लैट बेचे गए हों या फिर सारी बिल्डिंग किसी एक व्यक्ति के पास हो। शहरों में वाहनों की पार्किंग की समस्या से निपटने के लिए नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग ने भवन कोड 2017 में बदलाव की तैयारी कर ली है और सार्वजनिक नोटिस जारी कर हितधारकों से 1 फरवरी तक आपत्तियां और सुझाव जो है वो मांगे गए हैं। इसके बाद नए नियम जो है वो लागू कर दिए जाएंगे। नए नियमों में अलग अलग फ्लैट वाले 2 मंजिल से अधिक बड़े भवनों का पंजीकरण तभी होगा जब उसमें स्टिल्ट पार्किंग जो है होगी और नई व्यवस्था के मुताबिक केवल सवै के उपयोग के लिए 3 मंजिल तक निर्माण जो है स्टिल्ट पार्किंग की व्यवस्था नहीं होगी। और इसके अलावा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र NCR में 500 वर्ग मीटर के से बड़े सभी प्लाट पर निर्माण या तोड़फोड़ के लिए जो है जो पोर्टल है उसका पर पंजीकरण जो है वो करवाना जो है वो अनिवार्य होगा। तो ऐसे में सरकार की ओर से ये जो नोटिफिकेशन जो है वो जारी किया गया है और इसमें बदलाव की तैयारी जो है वो चल रही है और सार्वजनिक नोटिस जारी कर हितधारकों से पहले सुझाव और आपत्तियां जो है वो 1 फरवरी तक मांगी गई है। ठीक है, जरूरत क्या पड़ी इसमें बदलाव की साहिल? क्योंकि जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि शहरों में वाहनों की पार्किंग की समस्या को लेकर लगातार सरकार के पास शिकायतें आ रही थी, तो ऐसे में ये इस तरीके का कदम जो है वो सरकार को उठाना पड़ा। तो ऐसे में जिससे जो है समस्या, जो पार्किंग की समस्या है वो कहीं ना कहीं दूर होगी और जो जिस तरीके से जाम वगैरह लगता था उससे भी निजात मिलने का काम जो है वो देखने को मिलेगा। जी बिल्कुल, क्योंकि आप बता रहे हैं कि अभी नोटिस जारी किया गया है और जब नियम में बदलाव हो जाएगा तब ये पार्किंग जरूरी हो जाएगी। जिन भवनों में, जिन बिल्डिंग्स में अभी पार्किंग नहीं है, वो किस तरह से मैनेज कर पाएंगे फिर? बिल्कुल, जो नए नियम लागू होंगे, क्योंकि पहले जिसके अंदर नोटिफिकेशन में साफ तौर पर कहा गया है कि जो नए नियम अब जो 2017 कोड को बदलाव जो है वो करने की बात की जा रही है, भवन कोड जो 2017 है उसमें बदलाव किया जाएगा। जो पहले जिस तरीके से स्टिल प्लस जो पार्किंग नहीं है उसको लेकर भी अमेंडमेंट जो है वो करने की तैयारी चल रही है। तो ऐसे में जो मैंने पहले भी जिक्र किया कि जो सार्वजनिक नोटिस जारी कर हितधारकों से 1 फरवरी तक आपत्तियां और सुझाव मांगे गए हैं कि किस तरीके से आगे इसको इम्प्लीमेंट किया जाए। तो अगर जो सुझाव आते हैं, आपत्ति आती है, उस पर जो है विभाग की ओर से एक चर्चा की जाएगी और उसके बाद नए नियम को लागू किया जाएगा। चलिए ठीक है साहिल, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए।